आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेंगे एक ऐसी सत्य घटना और अनुभव को जिसमें व्यक्ति काफ़ी मात्रा में ब्रह्म पिशाच के तंत्र से पीड़ित हैं और उन्होंने अपने इस अनुभव के माध्यम से मदद भी मांगी है। तो जो मैं उन्हें बताऊंगा, उसके अलावा आप लोग भी अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इनकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी ईमेल आईडी भी मैं अपने वीडियो में प्रसारित करूंगा ताकि आप लोगों को इनसे संपर्क करने में कोई तकलीफ भी ना हो। तो चलिए जानते हैं और पढ़ते हैं इनके पत्र को कि आखिर कैसे तंत्र की वजह से ये और इनका परिवार परेशान है। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम कमलेश है और मैं नई दिल्ली का रहने वाला हूँ। अपनी सच्ची घटना आपको भेज रहा हूँ। ये घटना सिर्फ आपको ही भेज रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। बात आज से लगभग 3 से 4 साल पहले की है। बड़े पिताजी, जो कि गांव में रहते हैं, के बड़े बेटे की शादी दिल्ली में थी। मेरी मम्मी और बेटी अपना जानकर शादी से कुछ दिन पहले उनके यहाँ चले गए थे, जहाँ पर मेरी बेटी को नवंबर 2017 को शादी में उसी भाई की पत्नी, साली और परिवार के लोगों द्वारा लड्डू में काला जादू करके खिला दिया गया था। मेरी बेटी की उम्र 7 साल थी और इस घिनौने काम में लगभग पूरा ही परिवार लिप्त था। यहाँ तक कि भाई के बच्चों ने भी इसमें उनका साथ दिया था। भाई की साली एक प्लेट में लड्डू सजाकर लेकर के आई। मेरी बेटी ने अपनी मम्मी को देखा। उसने कहा, घर की बात है, खा लो। मेरी बेटी ने तो फिर उससे खा लिया था। अब शादी में सभी लोगों ने हमसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि स्टेज पर चढ़ने और फोटो खिंचवाने में हमें आनाकानी करने लगे। हमें इस बात का बहुत बुरा लगा, लेकिन हमें क्या पता था कि इन सब ने मिलकर मेरी बेटी को मारने और हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसी शादी में मेरे चाचा, जो कि गांव से आए थे, उन्होंने बताया कि उसकी साली यानी भाई की साली जिसने लड्डू दिया था, कपटी है और काला जादू करती है। हम सभी लोग उसी रात घर वापस आ गए थे। अगले दिन से मेरी बेटी की सीधी आंख की पलकें आधी सफ़ेद हो गईं। कुछ दिनों बाद गाल पर सफ़ेद दाग निकल आए। हम लोग बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर्स के चक्कर काटने लगे। बहुत पैसा बर्बाद किया पर कुछ असर नहीं हुआ। घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा। मम्मी की तबीयत भी खराब हो गई। बेटी के पेट में दर्द रहने लगा। बेटी के पेट में नाभि के ऊपर जो है सूजन आ गई थी। सुबह शाम डॉक्टर्स के चक्कर काटता रहता। हमेशा पेट में दर्द, सफ़ेद दाग तेजी से बढ़ते जा रहे थे। मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। बेटी की हालत तो ऐसी हो गई कि ब्लड टेस्ट में शरीर से सिर्फ एक बूंद ही खून बड़ी मुश्किल में निकल पाता था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। बड़े पिताजी के बेटे को मम्मी पापा ने अपने बच्चे की तरह दिल्ली में 4-5 साल की उम्र से पाला पोसा था। आज उसी ने और उसके परिवार ने ऐसा विश्वासघात किया था। 1 से 1.5 साल बहुत ज़्यादा परेशान रहा। तभी उसी विश्वासघाती भाई की बहन, जो कि गांव में रहती थी, उसने हमें गांव आने के लिए कहा ताकि किसी तांत्रिक को दिखलाया जा सके, और मैं मम्मी और बेटी को लेकर गांव चला गया। उस आदमी ने अवघड़ सिद्ध किया था। रात को उसने हमें अपने काम पर बुलाया और काम शुरू किया। तब भाई और उसके परिवार की सारी करतूत मालूम हुई। उसने वो सब कुछ बताया।
उसने कहा कि ब्रह्म है जो कि सफ़ेद दाग देता है और एक ब्रह्म पकड़ लिया है, एक को वापस भेज दिया है। जो वापस गया है उसने घर की दीवार क्रैक कर दी होगी, पता कर लेना। और उसे मालूम चल गया होगा क्योंकि भाई और उसका परिवार भूत प्रेतों की पूजा करता है। यह सब होते होते रात 12 से 1 का समय हो गया था। मेरी छोटी सी बेटी ने बहुत दुख देखे हैं और झेल रही है। अगले दिन सुबह उन लोगों ने बेटी को गाय के दूध के साथ कुछ पिलाया। कुछ देर बाद बेटी के पेट में काफ़ी तेज दर्द होने लगा। लगभग 2 से 3 घंटे बाद बेटी का दर्द और बढ़ गया। उसे लगा कि किसी ने शरीर के चारों ओर से खींचकर कुछ निकाला हो। वो दर्द बहुत ही असहनीय था। 3 बार उल्टी हुई। लड्डू जैसा कुछ निकला जिसमें काले रंग की मकड़ी सा कुछ था, शायद वो लौंग थी। मेरी बेटी जमीन पर गिर गई और भोजपुरी यानी गांव की भाषा में बोलने लगी। जब मेरे पास बड़ी मम्मी की बहन यानी कि भाई की साली लड्डू लेकर आई तो लड्डू नहीं खा रही थी। मैंने मम्मी को देखा। मम्मी ने कहा खा लो, अपना ही घर है, और मैंने शर्माते हुए लड्डू खा लिया। तभी बड़ी मम्मी और उनकी बहन ने एक दूसरे को आंख मारी कि काम हो गया है, यानी काला जादू वाला लड्डू लड़की ने खा लिया है। परिवार के बच्चों ने भी खुशी मनाई कि बहन के ऊपर भूत प्रेत लड्डू में करके मेरी बेटी को खिला दिया गया है। असल में भाई का परिवार भूत प्रेत की पूजा करता है और उसकी बड़ी लड़की के ऊपर कुछ भूत प्रेत था भी, जिससे उन लोगों ने मेरी बेटी के ऊपर लड्डू खिलाकर ट्रांसफ़र कर दिया था। सारी सच्चाई सामने आने के बाद बेटी बोली, तुम सब मरोगे, सब मरोगे, मैं लेकर जा रही हूँ और कभी नहीं आऊँगी। बेटी बेहोश हो गई। यह सब देखकर मेरी मम्मी, बहन और चचेरी भाई की पत्नी भी रोने लगे। उसके बाद बेटी के पेट का दर्द गायब हो गया। तांत्रिक ने हमें कुछ जड़ी बूटियों वाली दवाइयाँ दी जो कि गाय के मूत्र के साथ सफ़ेद दाग पर लगानी थी। अब हम लोग कुछ दिन बाद 27 नवंबर 2018 को घर दिल्ली आ गए। तभी 2-3 दिन बाद मम्मी को रात के लगभग 2 से 2:30 बजे घर के बाहर एक औरत दिखाई दी, जबकि दरवाज़ा बंद था। मम्मी को कुछ महीनों से दुर्गा माता आनी शुरू हो गई थी, जो कि सब कुछ दिखला देती थी। मम्मी ने पापा को जगाया, मैं भी जग गया, लेकिन वो औरत हमारे घर के अंदर घुस नहीं पा रही थी। मम्मी को सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो अंदर आने की बहुत कोशिश करती पर नहीं आ पाती। अब सुबह के 4 बज गए तो अपनी लाख कोशिश करने के बाद भी घर की चौखट से अंदर नहीं आ सकी। उसकी एक छलांग 200 से 300 कदमों जितनी थी। अब वह उदास मन से लौट गई। फिर 1 या 2 दिन के बाद वो लड़की जिसकी शादी हुई थी अपने पति के साथ हमारे घर मिठाई लेकर आई। हम लोग डरे हुए थे, लेकिन हम लोग उस दिन घर से बाहर थे, सो वो फ़ोन करती रही, हमने फ़ोन नहीं उठाया। तांत्रिक द्वारा दी गई दवाई हम लगाते रहे, दाग तेजी से ठीक होने लगे। वो वहाँ से कुछ ना कुछ भूत प्रेत घर पर भेजता रहता, यानी कि भाई, और मम्मी को साफ साफ दिखाई देता कि कोई औरत आती है। उसकी छलांग आम आदमी की छलांग से कम 300 से 400 कदम की होती थी। स्पीड ऐसी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जय माँ दुर्गा की, जो कि हमारी रक्षा करती थी। अब घर पर भूत प्रेत भेजना आम बात हो गई। जब जब मम्मी को कुछ दिखाई देता, मम्मी उस तांत्रिक को बताती रहती। लेकिन देवी देवताओं की एक चीज मालूम चला कि माँ दुर्गा अपने गांव घर की देवी हैं और कपटी शत्रु की पत्नी भी पूजा करती है, और उसने कुछ गंदी चीज माता के साथ लगा रखी थी, जो कि माता को पूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ने देती थी। और घर में बड़ा भाई होने के नाते दुर्गा माता उसकी पत्नी पर आती हैं। मैंने भी एक बार पूजा के समय दुर्गा माता से पूछा था। उन्होंने ये बात कही थी कि आखिर वो घर का बड़ा बेटा है, इसलिए मैं जाती हूँ। माता हमारे घर के भेद भाई के परिवार को पूजा के दौरान बताती थी। एक बार नवरात्रों के समय उसने मारण क्रिया कर दिया
दुर्गा माता ने ही हमारी रक्षा की। अब दुर्गा माता मम्मी के ऊपर आनी बंद हो गई। जब तांत्रिक से बताया गया तो उसने कहा कि वो सारा भेद शत्रुओं को बताती थी, इसलिए मैंने उनको बांध दिया है। अब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। उसने मेरी पत्नी के ऊपर भयंकर मारण क्रिया कर दी। समय दोपहर 3 से 3:30 बजे का रहा होगा। वाइफ को ऐसा लगा जैसे कोई काली परछाई माथे के बीचों बीच घुस गई हो और वो अचेत हो गई। अब हम लोग काफ़ी परेशान हो गए, तांत्रिक को फ़ोन करने लगे, पर उस दिन बात नहीं हो पाई। जब मैं तांत्रिक से बात हुई तो उसने बताया कि मैंने तुम्हारे परिवार का बंधन किया है, अगर कुछ होता तो सबसे पहले मुझे मालूम चलता, मुझ पर अटैक होता। वो खेत में काम कर रहा था, तभी उस पर मारण क्रिया का अटैक हुआ। वो खेत में गिर गया और उसने तुरंत अपने हाथ से खून गिरा दिया, मतलब खून का बदला खून, और उससे पकड़ लिया। उन्होंने सूअर के बच्चे की बलि देकर उस दुष्ट डीह यानी गांव के जो देवता होते हैं को सौंप दिया। अब मेरी पत्नी को अचानक आंखों के सामने के आगे उल्टा खून से लथपथ एक औरत लटकी हुई दिखाई दी। जब जब वो आंखें बंद करती तो वो उसे दिखाई देती। वो काफी डर गई। मम्मी ने प्रार्थना की कि यह सब ना दिखाई दे, तब जाकर सब बंद हुआ। वो डीह बाबा थे जो उस चुड़ैल को अपनी बाजुओं में जकड़कर छलांग मारते हुए उसे लेकर चले गए, जैसा मम्मी ने देखा था। अब तांत्रिक ने हमारा साथ देना बंद कर दिया, क्योंकि अब वो इन सब पछड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। उनके परिवार के अन्य सदस्य उठाते और बोल देते कि वो नहीं है और वो बाहर गए हैं। उन्होंने दुर्गा माता को खोल दिया, जो कि अब शक्तिहीन थी। उनके पास उनकी कोई शक्ति नहीं थी, वो हमारी रक्षा करने में असमर्थ थी। अब शत्रुओं द्वारा कोई भी भूत प्रेत घर में घुस जाते थे, बेटी को नुकसान पहुंचाते, यानी सफ़ेद दाग बढ़ते जा रहे थे। एक बार तो मेरी पत्नी का हाथ मरोड़ दिया था। कई जगह भाग दौड़ की, पर सब बेकार। देवी देवताओं ने साथ छोड़ दिया, तांत्रिक के साथ भी छोड़ दिया है। हम लोगों ने किसी का कभी कोई बुरा नहीं किया, हर किसी की मदद की है। लोग हमारे यहाँ कई कई महीनों तक रहकर गए, कई लोगों की दवाई करवाई, किसी से कोई रुपया पैसा नहीं लिया, हर किसी के दुख में खड़े रहे। आज हमारे हालात बहुत बेकार हो गए हैं। शत्रु का बाप, जो कि मेरे पापा का बड़ा भाई है, उसने पुश्तैनी खेत जिसमें उसका नाम था में से हिस्सा देने से मना कर दिया है। एक बड़ा खेत जिसमें पापा का नाम था, उस खेत को ईंट के भट्टे में देकर सारा पैसा बैंक में जमा कर लिया है। यहाँ तक कि पापा ने खेत भरवाने के लिए पैसा भेजा था, वो अपने बैंक में जमा कर लिया है। एक खेत का सरकारी मुआवजा पैसा मिला था, जमा कर लिया है। पापा दिल्ली सन 1982 से गांव माँ, बाबूजी और खेती के लिए पैसा भेजते थे। भाई ने सब लालच जो है लूट खसोट की और सारा घर ले लिया है। हमारे पास खाली जगह है बस। सभी लोगों के आगे झूठ बोला कि तुमने हमारी कोई मदद नहीं की, कोई पैसे आज तक नहीं दिए, जबकि सबसे ज़्यादा परिवार की ही मदद हमने की है। हमारे दादा दादी के पास पुश्तैनी गोल्ड और सिल्वर भी था, जो कि पापा कई बड़े भाई को मालूम था, वो भी उन्होंने गबन कर लिया है। बेटे ने मेरी बेटी को सफ़ेद दाग की बीमारी देकर जिंदगी बर्बाद कर दी है। बड़ी माताजी, शत्रु की जो माता हैं, की मृत्यु पर जाने पर सबके आगे भेद खुला तो गांव में कसम खिलाने की बात करते हैं। वो लोग अभी भी मेरी बेटी और हम सब पर वार करते रहते हैं। मालूम चला है कि भाई और उसकी पत्नी और साली गांव यानी जो बिहार का बॉर्डर है से किसी पंडित से ब्रह्म पिशाच से यह सब कुछ करवा रहे हैं। यहाँ तक कि शत्रु का पिता भी हमें बर्बाद करने में लिप्त है, जो हमें कहता रहता है कि वो हम लोगों का हक नहीं मारेगा। समझ में नहीं आ रहा है कैसे उपाय करूं। इन सब के आगे देवी देवता, तांत्रिक सब बेकार हो गए हैं। गुरुजी, आप ही कुछ रास्ता बताएं। मैं बहुत लोगों के पास भटक चुका हूं, लेकिन कोई सच्चा नहीं मिला। मेरा बहुत पैसा बर्बाद हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा। मुझे किसी का संपर्क नंबर दें जो मेरी मदद कर सके। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। धन्यवाद। कमलेश, नई दिल्ली से। तो देखिए, यहाँ पर आपके कहे अनुसार कोई पंडित जी हैं जो ब्रह्म पिशाच का प्रयोग करके आपके ऊपर तंत्र प्रयोग या परिवार के ऊपर तंत्र प्रयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले संपूर्ण परिवार का सुरक्षित होना आवश्यक है, और इसके लिए सबसे
उत्तम और पहला उपाय जो है वो यही है कि आप सभी लोग गुरु मंत्र को धारण करें। सबके सब लोग, आपका पूरा परिवार, सभी लोग गुरु मंत्र दीक्षा ले लीजिए और गुरु मंत्र का रोजाना जाप कीजिए। किसी दिन भी नागा मत कीजिएगा, लगातार जाप कीजिए और जितना जाप करें उसका दशांश हवन भी करें। इससे आपके ऊपर जितने भी अभी तक तांत्रिक प्रयोग किए जा रहे थे या हो रहे थे वो सारे के सारे धीरे धीरे करके नष्ट होने लगेंगे। और जिस दिन आप गुरु मंत्र का संपूर्ण अनुष्ठान पूरा कर लेंगे, आपके ऊपर कोई भी तंत्र प्रयोग आपके परिवार के ऊपर कार्य नहीं करेगा। ये सबसे अच्छा और सबसे बड़ा रक्षा और सुरक्षा कवच है जो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी तांत्रिक प्रयोग आप बहुत से करवा सकते हैं, उससे थोड़ी समय तक के लिए फायदा होगा, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि लंबे समय से आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग किए जा रहे हैं। रही बात माता दुर्गा के बांधने की और उनको शक्तिहीन होने की, तो देखिए माता दुर्गा नहीं बल्कि उनकी कोई योगिनी शक्ति या कोई उनकी सेविका शक्ति जो है वो रही होंगी और उनकी शक्ति को कम कर दिया गया, या इस तरह की छोटी छोटी योगिनी शक्तियां होती हैं उनको बांध लिया भी जा सकता है। लेकिन जहां तक माँ दुर्गा की बात है, पहली बात तो वो किसी पर आ ही नहीं सकती हैं और ना ही उन्हें बांधा जा सकता है और ना ही उनकी शक्ति को कम किया जा सकता है। वो शक्ति इतनी बड़ी है कि ये सब छोटी बातें उनके आगे टिकती नहीं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना ही सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आप अपना और अपने परिवार की संपूर्ण सुरक्षा के लिए गुरु मंत्र दीक्षा धारण कीजिए और वो आप मेरे से ऑनलाइन ले सकते हैं। इसके अलावा मैं उन सभी लोगों से कह रहा हूं जो लोग यहाँ पर तंत्र प्रयोगों के माध्यम से मदद करना चाहते हैं, वो इनकी मदद आप कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनको सजेशन भी दे सकते हैं और ईमेल के माध्यम से इनसे बातचीत भी कर सकते हैं। तो ये था इनका आज का अनुभव, जिसमें ब्रह्म पिशाच और बाकी तांत्रिक गलत प्रयोगों के माध्यम से इनके ऊपर काफ़ी परेशानी लाई जा रही है और ये सब जमीन जायदाद की वजह से हो रहा है। तो अगर आज का ये अनुभव आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।